सो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पूरी स्ट्रेंथ से जोर लगा के अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। द ब्रीफिंग रूम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एससीओ समिट के बारे में, जो कि चाइना में चल रही है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स पे बातचीत चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में, और स्पेशली यूएस का क्या काउंटर रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे मीडिया क्या बोल रही है और वहाँ की गवर्नमेंट से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये जो एससीओ समिट जो चाइना के तियानजिन में हो रही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर, ये 2 दिन की समिट जो चाइना में चल रही है अभी राइट नाउ। इसमें मोदी साहब वहाँ पहुंचे हुए हैं और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी उधर ही हैं। और ये जो मीटिंग है दोनों लीडर्स के बीच में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद हो रही है। बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है 7 ईयर्स। उसके बाद ये दोनों लीडर्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये मीटिंग ऐसे टाइम पे हो रही है जबकि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं, 50% टैरिफ्स लग गए हैं। और यूएस इंडिया रिलेशंस है वो ऑलमोस्ट लो लेवल पे, काफ़ी लो लेवल पे चले गए हैं। और उधर दोनों लीडर्स मिलके आपस में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वी आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। इस क्रिटिकल टाइम में, जबकि चाइना भी टैरिफ्स फेस कर रहा है, इंडिया भी टैरिफ फेस कर रहा है, और चाइना को भी धमकियां मिल रही हैं कि उनके टैरिफ्स और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे टाइम में ये समिट का आना अपने आप में एक काउंटर ऑफेंसिव एक मूव है यूएस के अगेंस्ट, कि हम बीइंग एज इंडिया एंड चाइना, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया और चाइना के अगर पर्सपेक्टिव से बात कर ले तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 118 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो 4% ग्रोथ के आसपास के हिसाब से बढ़ रहा था। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडिया चाइना बिजनेस, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर प्लस का है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मोदी जी स्पेसिफिकली वहाँ पे इस कंसर्न को चाइना के प्रेसिडेंट को रेज कर रहे हैं कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को, बेटर अपॉर्चुनिटीज को दोनों कंट्रीज के बीच में बूम कर सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को कैसे और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हो सकते हैं, जो इंडिया से चाइना जा सकता है। चाइना से भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स हैं, ये सब इंडिया आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ के बारे में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एससीओ में काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से चर्चा हो रही है। तो ये समिट इस पर्टिकुलर टर्म्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब यूएस के टेंशन चल रहे हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स में चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो 25th एससीओ की जो मीट चल रही है, समिट चल रही है, जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कहते हैं, ये दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग्स में से एक है। इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 16 डायलॉग पार्टनर्स हैं जो आपस में एंगेज कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ इंडिया चाइना के लिए नहीं, स्पेशली और जो एससीओ के पार्टनर्स हैं उनके लिए भी बिजनेस एक्सप्लोर करने के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ लगे हैं रिसेंटली। इसको इंडिया ने हर तरीके से काउंटर मूव करके यूएस के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करी है। बट ट्रम्प सुनने को तैयार नहीं है। वो रशियन बिजनेस के नाम से ऑयल ट्रेड को ही एक ब्लेम दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट यूक्रेन वॉर चल रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं। तो इंडिया को उसमें एक कोर्ट के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि आप उसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज भी गैस परचेज कर रही हैं, दुनिया की और कंट्रीज भी गैस परचेज कर रही हैं। सब इन्वॉल्व है बिजनेस में रशिया के साथ। तो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली टारगेट करना कहीं से भी सही नहीं है। चाइना के लिए भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी ही है कि चाइना को भी बहुत सारे इश्यूज में एज अ जिम्मेदार यूएस ने कई बार ठहराया है। इनफैक्ट अभी भी ठहरा ही रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं इंडिया चाइना को एक दूसरे के पास लाने में, बिकॉज जब दोनों कंट्रीज के यूएस के साथ इंटरेस्ट इतने मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडिया का तो यूएस के साथ लास्ट 30 ईयर्स में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ऊपर लेवल पे चला गया था, इवन बिफोर जस्ट ट्रम्प के आने के पहले। और अब ये इतने डाउनफॉल पे चला गया, इतना नीचे चला गया कि इसका रिकवर होना आने वाले आई थिंक डिकेड में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया चाइना का इस टाइम में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना, चीज़ों का प्रोग्रेस करना और चीज़ों का सही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो पाता है आने वाले कुछ टाइम में, मेरे लिए अभी भी वर्ड्स अगर ही है, बिकॉज ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बिकॉज इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं। तो अगर हम उसको रिजॉल्व कर पाते हैं तो
एशिया में एक काइंड ऑफ अ सुपर पावर की तरह तो हम हैं ही, लेकिन वो एक सुपर पावर की जो एक लेवल होता है उसको हम एन्जॉय कर सकते हैं, इंडिया एन्जॉय कर सकता है, चाइना एन्जॉय कर सकता है, और जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, यूएस है, उनके काउंटर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस सॉर्ट ऑफ थिंग हम बोल सकते हैं इनको। चलिए अब पहले तियानजिन समिट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मोदी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है, चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और इससे आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें बदल सकती हैं। तो मोदी साहब का कहना है कि द इंटरेस्ट ऑफ 2.8 बिलियन पीपल फ्रॉम बोथ कंट्रीज आर लिंक्ड टू आवर कोऑपरेशन, while stressing that India and China should pursue strategic autonomy and their relation should not be seen through a third country lenses. थर्ड कंट्री लेंस का मतलब सीधा उन्होंने यूएस को टारगेट किया है, यूएस को क्लियरली बोल दिया कि आपको हमारे रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने रिलेशंस को सेटल करना आता है और हम उसको करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। अभी चाइना के प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि म्यूचुअल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज रादर देन थ्रेट्स एंड एम्फसाइज दैट द बॉर्डर इशू शुड नॉट ओवरशैडो द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया। बॉर्डर का एक बहुत बड़ा इशू है, मसला है इंडिया चाइना के बीच में। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर प्लस का जो एक बॉर्डर एरिया है जो इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है, जिसमें अक्साई चीन का मैटर है, अरुणाचल प्रदेश का मैटर है। तो ये जो 2-3 मेजर इश्यूज हैं, इसके अलावा छोटे-छोटे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सबको ओवरकम अगर हम कर लेते हैं तो हम एक रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, बिजनेस का जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनता है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो दोनों लीडर्स इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के टर्म में एससीओ समिट में काफी मोटिवेटेड दिख रहे हैं। देखिए, अगर एजेंडा की बात करें तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे कंक्रीट तरीके से बात हुआ है, बहुत सारे कमिटमेंट्स को लेके होपफुल हैं दोनों पार्टीज की कुछ डेवलपमेंट आने वाले टाइम पे आएगा, बट उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो अभी होती हुई दिख रही है। देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच में सबसे पहले तो फ्लाइट्स रिज्यूम करने का जो प्रोसेस है, जो 2000 आई थिंक 20 के बाद से बंद है, तो वीज़ा का प्रोसेस रिन्यू करके दोनों कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम करने का एक इनिशिएटिव दोनों पार्टी ने एग्री किया है। इससे दोनों पार्टी के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बढ़ेगा, बिजनेस रिलेशंस भी बढ़ेंगे और एक पॉजिटिव आउटलुक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लोगों को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस लीडर्स को, सबको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके जा सकते हैं कि हाँ, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन भी बेटर है और हम एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल बिजनेस सेंस की तरफ अभी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मोदी साहब ने 2026 में ब्रिक्स समिट होने वाली है, इसमें चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है पर्सनली और चाइना के प्रेसिडेंट ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। उन्होंने बोला कि जी जरूर, हम आपके इंडिया में आप बीइंग एज अ इंडियाज ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को आप करेंगे तो हम जरूर आएंगे और आप उसको लीड करेंगे और हम उसमें म्यूचुअली मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं स्पेशली रिलेटेड टू वेस्टर्न डोमिनेशन को थोड़ा सा कम करने के सेंस में, उस डायरेक्शन में भी हमको दोनों कंट्रीज को आगे मिलकर बात करनी है और चीज़ों को रिजॉल्व करने का ट्राई करना है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डेफिसिट $99 बिलियन प्लस का है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। चाइना ने इसको कम करने के लिए इंडिया को बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में, बिजनेस एनवायरनमेंट के टर्म्स में काफ़ी श्योरिटी दी है कि इस ट्रेड डेफिसिट को आने वाले टाइम में हम कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे और म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू एक बेटर ट्रेड डेफिसिट का एक नंबर एटलीस्ट हम कहीं रीच कर पाएं, सो दैट आने वाले टाइम में धीरे धीरे इस नंबर को हम कहीं ना कहीं जाके कम कर पाएं। तो इसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से चर्चा हुई है। और जैसे मैंने बोला कि जो बॉर्डर का इशू है इंडिया चाइना का, अक्साई चीन का, अरुणाचल प्रदेश का, इस इशू को अगर हम रिजॉल्व कर ले जाते हैं कि 3484 किलोमीटर की एक लॉन्ग बाउंड्री है, उसमें जो दो मेजर इशूज हैं वो अक्साई चीन का है और अरुणाचल प्रदेश का है, तो और इसके बीच में छोटे छोटे रीजन्स भी है जैसे मैंने पहले बोला। तो अगर इस इशू को हम रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी बात हुई है कि इसको हम कैसे आने वाले दिनों में और बेटर वे में प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इस सब चीज़ के बारे में यूएस मीडिया का भी बैक टू बैक रिस्पॉन्स आ रहा है। यूएस के जो ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स हैं उनसे भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि उनका क्या सोचना है इस एससीओ मीट के बारे में, स्पेशली इंडिया और चाइना के 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस का, स्पेशली इंडिया, चाइना और रशिया के ट्राइलेटरल टॉक्स का। तो ये सब चीज़ों का काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है यूएस के ऊपर, बिकॉज यूएस इज द वन जिसने स्टार्टिंग में बोला था कि हम टैरिफ लगाएंगे, चाइना को कंट्रोल करेंगे, इंडिया को कंट्रोल करेंगे बिजनेस टर्म्स में, और
अब जो चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं उसमें यूएस का मीडिया तो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। मैंने कुछ मीडिया आर्टिकल्स के कुछ लाइन्स को पिक करके एग्ज़ैक्टली हाइलाइट करने की कोशिश करी है कि एग्ज़ैक्टली यूएस मीडिया राइट नाउ बोल क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की बात देख लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स हाइलाइटेड द स्ट्राइकिंग स्प्लिट बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, नोटिंग दैट इंडिया वाज़ लूजिंग पेशेंस विद यूएस पॉलिसीज़। द न्यूज़पेपर्स कवरेज एम्फसाइज्ड हाउ the president जो है was using the summit to flaunt China's crucial global pull and demonstrated Beijing's ability to attract traditional US partners. The publication also ran a guest essay titled "The US Wowed India for 30 Years." ये बहुत बड़ा टाइम है 30 ईयर से जो म्यूचुअल कॉपरेशन चल रहा था। ट्रम्प ब्लू दैट अप इन अ फ्यू मंथ्स, उन्होंने उसको बिल्कुल जस्ट तोड़ के रख दिया है। अंडरस्कोरिंग द परसीव्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिप्लोमेटिक रिवर्सल, कि हम रिलेशन को बहुत ज्यादा पीछे लेके चले गए हैं। देखिए एक और प्रतिष्ठित अखबार है द इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है कि described Trump's approach as a pointless rupture that would change India and the world. The British-based publication, which significantly influences American foreign policy disclosures, argued that Trump had undone 25 years of diplomacy and questioned whether the US president had thought through how the world's most populous country and fifth largest economy would react to such punitive measures. तो ये तो मतलब जो दोनों के बीच के रिलेशन है उसको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पीछे लेके चले गए हैं। जबकि पहला न्यूज़पेपर जो उसके बारे में मैं बात करें वो 30 ईयर्स कह रहे थे, तो मोर ओवर 25-30 साल है जो म्यूचुअल बेनिफिट्स है, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी काउंटर टू चाइना, टू लीड द वर्ल्ड एंड एशिया में इंडिया को पुश करें और वेस्ट में यूरोप और यूएस चीज़ों को कंट्रोल करे, तो वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, वो काफ़ी पीछे चली गई है। इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है। देखिए एक और प्रतिष्ठित मीडिया है फॉक्स न्यूज़, ये नॉर्मली पॉलिसीज के सपोर्ट में ही मोस्टली बोलते हैं, लेकिन इस बार इनका भी जो से है वो इतना अच्छा नहीं है। इनका कहना है कि टिपिकली सपोर्टिव ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज वॉइस्ड कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट्स, नोटिंग दैट चाइना एंड रशिया वर natural partners who share the same enemy in the USA. अभी इनका सेम पार्टनर है, सेम एनिमी है यूएसए। The bipartisan concern reflects the depth of American strategic anxiety about losing India as a counterweight to China. कि एंग्जाइटी का माहौल है यूएस के अंदर कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस अगर सही डायरेक्शन में आ गए आने वाले मंथ्स में या कुछ ईयर्स में, तो ये यूएसए के जो पॉलिसीज हैं, जो ओवरऑल उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो वहाँ का मीडिया तो बहुत ज़्यादा ट्रम्प के सपोर्ट में, ट्रम्प के टैरिफ्स की जो पॉलिसीज लेके आए हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं उसके सपोर्ट में नहीं है राइट नाउ, और इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एससीओ की मीट चल रही है यूएस के कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसको अफेक्ट करने वाली है। इसके अलावा यूएस के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनका क्या कहना है, थोड़ा उसके बारे में भी अभी देख लेते हैं। देखिए यूएस के जितने भी लीडर्स हैं, जो वहाँ के जो मेन लोग हैं, वो सब रशियन ऑयल परचेजेस को लेके ही मुद्दा बना के बैठे हैं। उनका यही कहना है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है ऑयल को परचेज करने को लेके, और इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को फंड करने के लिए, बिकॉज वो ऑयल परचेज कर रहे हैं। बट वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि यूरोप भी ऑयल परचेज कर रहा है और बाकी कंट्रीज भी ऑयल और गैस रशिया से परचेज कर रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट है जो वहाँ के जेडी वैंस, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया आर to try to make it harder for the Russians to get rich from their oil economy। जो मैंने बात अभी आपसे करी कि ऑयल इकोनॉमी को जो गिराना यूएस चाह रहा है रशिया की, उसमें वो बोल रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया को खाली इसमें टारगेट करना सही नहीं है। इंडिया ने बीच में स्टेटमेंट्स भी दिए हैं अपनी साइड से कि वी आर नॉट द ओनली वन हु आर बाइंग ऑयल और गैस फ्रॉम रशिया, देयर आर प्लेंटी ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप एज वेल। सो इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है इस चीज़ को, बट बिकॉज उन्होंने भी अपना एक स्टैंड ले लिया है, तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो इस स्टैंड को मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक और वहाँ के बहुत ही फेमस फॉर्मर यूएसटीआर नेगोशिएटर है मार्क लिंस्कॉट, उनका कहना है कि ये क्लियरली लो मूवमेंट है इंडिया यूएस रिलेशन के बीच में। इतना लो मूवमेंट लास्ट बहुत सारे डिकेड्स में नहीं आया था इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूएस दोनों के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अफेक्ट करेगा और दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं एक डिफरेंट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन की तरफ लेके चला जाएगा, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एटलीस्ट पहले आने से पहले तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ही ट्रेजरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका तो कहना है कि हम तो इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड डील की तरफ जा रहे थे, मई जून के महीने में उसको फाइनल करना चाह रहे थे और हम उस डायरेक्शन में
आगे बढ़ भी रहे थे। और इंडिया और चाइना के बीच में जो डील थी वो इंडिया यूएस के बीच में सॉर्ट ऑफ यूएस की फर्स्ट डील हो सकती थी, लेकिन जो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष गर्ग, उन्होंने बोला कि वी आर जस्ट इफेक्टिवली वॉकड अवे फ्रॉम दिस डील। जो वॉशिंगटन ने जो भी ट्रेड टर्म्स रखी थी या जो भी कंडीशन रखी थी, हमको वो कभी भी गवारा नहीं है। बट उन्होंने ऐसा बोला है कि द डोर शुड नेवर बी फॉर्मली क्लोज्ड। हम आगे भी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ये तो कहना था कि यूएस का में अभी चल क्या रहा है एग्जैक्टली, लेकिन अब यूएस में जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं एससीओ समिट का कुछ आउटपुट है, जो वहां पे मीडिया, वहां की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अभी जिन जिन चीजों के बारे में एससीओ समिट में म्यूचुअल कोऑपरेशन की ग्रोथ की बात हो रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को लेके, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लेके बात हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन को लेके बात हुई है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट कोऑपरेशन को लेके बात हुई है। तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या मेन एजेंडाज हैं जिसके बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में एक डायलॉग चल रहा है और उसको कहीं ना कहीं कंक्रीट तरीके से बेस क्रिएट करने की कोशिश है। देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसमें जो मेजर जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो है स्मार्ट सिटीज को लेके, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स को लेके, इंडस्ट्रियल पार्क्स को लेके और कनेक्टिविटी इश्यूज को लेके। 2014 में जब प्रेसिडेंट चाइना के जो इंडिया में आए थे, उस टाइम पे भी दोनों कंट्रीज ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए एग्री किया था। उसके बाद तो दोनों कंट्रीज के बीच में वैसे डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो चीजें आगे प्रोग्रेसिव हो नहीं पाई। बट इस इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को दोबारा से इंप्रूव करने की एससीओ में काफी इफेक्टिव लेवल पे बात हो रही है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लेके भी काफी चर्चा हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, स्पेशली क्लीन एनर्जी को लेके, फार्मास्यूटिकल्स को लेके, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए फ्लाइट्स को जितनी जल्दी से जल्दी रिज्यूम कर सकें, वीजा रिस्ट्रिक्शंस को जितनी जल्दी से जल्दी हटा सकें, सो दैट कि बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन उतने ज्यादा पीयर लेवल पे हो पाए, तो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी दोनों कंट्रीज के बीच में एक प्रोग्रेसिव डायलॉग चल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन को भी लेके दोनों कंट्रीज के बीच में चर्चा हो रही है। बैंकिंग पार्टनरशिप्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इंडिया ने 1994 में एक डीटीएए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया था। इसका मेन गोल था कि टैक्स बर्डन को हम कैसे कम करें क्रॉस बॉर्डर बिजनेस एक्टिविटीज के बीच में। तो इस इनिशिएटिव को जो इंडिया ने 1994 में लॉन्च किया था, ये कहीं ना कहीं इन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन के थ्रू फिर से इंडिया चाइना रिलेशन को पुश करके अपने जो पुराने गोल्स हैं, जो डीटीएए के एग्रीमेंट्स हैं, उसको पुश कर सकते हैं। तो इसकी तरफ भी काफी डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन पे भी काफी चर्चा हो रही है, स्पेशली इसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे काम कर सकते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकल एरियाज हैं, ये सिर्फ इतना ही एरिया नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो रही है। बट ये कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं जिसपे अभी राइट नाउ एससीओ मीटिंग में काफी इफेक्टिव लेवल पे चर्चा चल रही है कि इसको हम आगे कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अब देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसका अगर कुछ परसेंट भी इफेक्टिव लेवल पे अगर इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, तो ये यूएस के लिए ऐसा काउंटर हो जाएगा, बिकॉज यूएस ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चाइना और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन इतना स्ट्रांग हो सकता है आने वाले टाइम में। इनफैक्ट डिकेड्स में भी नहीं सोचा होगा यूएस ने कि ऐसा कभी होने वाला है। बट अभी चीजें जैसे शेप अप हुई हैं, ट्रंप ने जिस तरह से टेरिफ्स लगाए हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया भी अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अच्छे लेवल पे और बिल्डअप करना चाह रहा है। कोई चाइना भी बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो एससीओ मीटिंग अभी भी चालू है फ्रेंड्स, और भी अलग अलग एजेंडाज पे बात हो रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही और न्यू डेवलपमेंट्स लाता रहूंगा आपके लिए। आप अपने इनपुट्स कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद।